गुड मॉर्निंग। और मैं डालचंद लाइफ स्टाइल एंड वेलनेस कोच आपका स्वागत करता हूं। और जिस तरह से हम डे बाई डे सीख रहे हैं बहुत सारी ऐसी चीजों को लेकर के, जैसे कल हमने सीखा था कुछ और लेकर के, और आज हम सीखेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस को लेकर के कि कॉन्फिडेंस कैसे आना चाहिए और कहाँ से कॉन्फिडेंस आ सकता है। मोस्टली बहुत सारे सवाल लोगों के होते हैं कि जैसे मान लीजिए आजकल समय में किसी से बात करें, हाउ द जोस, तो बोले लो सर, है ना, ठीक ठीक है सर, कैसे हैं सर, और लोग इस तरह के हमें सवाल मिलते हैं, आप कैसे हैं, बोले काट रहे हैं, अरे ऐसा है वैसा है, मतलब इस तरह के कोई कॉन्फिडेंस से भरा हुआ कोई आउटपुट बहुत कम मिल पाता है। जैसे हमसे पूछा जाता है कैसे हो, जबरदस्त, है ना, शानदार, एकदम लाजवाब। तो मतलब ये जो वर्ड्स होते हैं ये कॉन्फिडेंट हमारे अंदर जगाते हैं, और कॉन्फिडेंसली ही हम इन चीजों को बोल पाते हैं। वास्तव में जैसा हम फील करते हैं वैसे ही अपने आप को हम प्रूव कर पाते हैं, है ना। और बहुत सारी चीजों के बारे में आपने आम जिंदगी में देखा होगा, लोग समझते हैं कि जब मैं सक्सेसफुल होऊंगा, जब मेरे पास बहुत सारा धन होगा, मेरे रिलेशन अच्छे होंगे, मेरे पास सब कुछ ऐसी चीजें होंगी, तब मैं अपने आप में कॉन्फिडेंस फील करूंगा, या इन चीजों से कॉन्फिडेंस आता है ना। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। कॉन्फिडेंस आने के लिए कोई इन चीजों का होना स्टार्टिंग में जरूरी नहीं है। कॉन्फिडेंस तो हम अकेले अगर कहीं किसी बियाबान जंगल में भी खड़े हैं तो वहां भी हमारे लिए कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, और वहां भी कॉन्फिडेंस आ सकता है। सपोज दैट जैसे कल हम परसों हम सीख रहे थे फेस ऑफ फियर को लेकर के कि वास्तव में उन चीजों को, उन परिस्थितियों को कैसे हम फेस करें। जैसे जंगल में हम खड़े हैं और वहां कोई हमें ऐसी शेर की दहाड़ सुनाई दे, तो उस समय हम किस तरह का कॉन्फिडेंस फील करेंगे। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे मोस्टली उस समय तो कॉन्फिडेंस सभी का लूज हो जाएगा, बट उस समय भी कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है ना। तो कॉन्फिडेंस हमें हर एक जगह जरूरत होती है। और अगर कुछ सवाल करें, कुछ चीजें हम अपने आप से पूछेंगे, जैसे मान लीजिए कॉन्फिडेंस के लिए बाहर की दुनिया में सफलता, है ना, या किसी चीज को सफलता हो तब कॉन्फिडेंस आएगा, या मैं किसी इंसान को कन्विंस कर पाऊं तब वो कॉन्फिडेंस आएगा, या अच्छा दिखता हूँ, अच्छा बोलता हूँ, या मैं सुंदर दिखता हूँ तब मुझे कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। मेरे पास पैसा नहीं है तो कॉन्फिडेंस कैसे आ सकता है। तो मतलब इन चीजों को लेकर के मोस्टली बहुत सारे सवाल हर एक इंसान के दिमाग में, ज्यादातर 90+% लोगों के मस्तिष्क में यही सवाल चलते हैं कि कॉन्फिडेंस वर्ड्स जो है, या कॉन्फिडेंस जो चीज है, वो इन्हीं चीजों से कनेक्ट है, इन्हीं चीजों की वजह से कॉन्फिडेंस आता है। बट ऐसा नहीं है। ज्यादातर लोगों का मानना है कि जितनी ज्यादा सफलता मिलेगी उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। जितने असफल होंगे उतना कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। ऐसे सवाल आपको बहुत सारे ऐसे जीवन में मिलेंगे लोगों से सुनने को कि हाँ, कॉन्फिडेंस का कनेक्शन वो कहीं और कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है। और अगर हम इस बारे में बात करें, ये लोगों के अवधारणाएं हैं, लोगों की सोच है इस तरह से, इस चीज को लेकर के कि हाँ कॉन्फिडेंस ऐसे आता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर बात करें कि कॉन्फिडेंस, अगर जो सक्सेसफुल पर्सन है उन्हें भी कभी कभी उनका भी कॉन्फिडेंस डाउन होता है। सपोज दैट चाहे कितना ही रिच पर्सन है, अगर उसके पास आज सब कुछ है तो उसका भी कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं डाउन हुआ होगा, बट वो क्यों आगे निकल पाया उसके बारे में भी जानेंगे। जैसे मान लीजिए बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मतलब जो सक्सेसफुल पर्सन रहे हैं आज भी और आज से कुछ समय पहले भी। सपोज जैसे एडिशन, बिल गेट्स, है ना, और मार्क जुकरबर्ग, और बहुत सारे ऐसे मतलब पर्सन्स हुए हैं ऑल ओवर एंटायर वर्ल्ड में, जिन्होंने अपनी सफलता के आज वो चरम सीमा पे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहीं कोई ऐसा अप एंड डाउन नहीं देखा हो, कोई फेलियर उन्होंने ना देखा हो, कोई लॉसेस उन्होंने ना देखे हो जहां उनका कॉन्फिडेंस लूज हुआ हो, है ना। और ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हर एक इंसान है और कॉन्फिडेंस हर किसी का कहीं ना किसी स्टेज पर लेकर के लूज होता है ना। और जैसे मान लीजिए बच्चा होता है, जब एग्जाम देने के बाद जब उसको मार्कशीट आने वाला होता है, तो भले ही उसने कितनी शानदार तरीके से एग्जाम दिए हैं, वो भी लास्टली यही सोचता है कहीं नंबर कम आ गए तो, कहीं ऐसा ना हो जाए, है ना। तो उसका कॉन्फिडेंस ही वहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा लूज हो जाता है। तो और ये जो सक्सेसफुल है, ये क्या है, फेल नहीं हुए, ये अपनी जिंदगी में कभी फेल हुए होंगे, डेफिनेटली होंगे। कहते हैं सक्सेस का रास्ता असफलताओं से ही होकर के जाता है। जिस सक्सेस में असफलता ना आए तो वो सफलता भी उसका कोई टेस्ट नहीं आता, है ना। जैसे मान लीजिए बहुत दूर कहीं शादी में जाना हो या किसी पार्टी में अटेंड करना हो, तो जब हम काफी कोसों रास्ते मतलब दूरी तय करके जब हम वहाँ पहुंचते हैं तो उसका आनंद कुछ और ही होता है। और जब घर के पीछे प्रोग्राम होता है तो हम सोचते हैं चलो इन्हीं कपड़ों में चला जाता हूँ, यहाँ पास में ही तो है, ऐसे ही चला जाता हूँ, है ना। तो उसके लिए कॉन्फिडेंस अलग होता है, और जब हम कहीं दूर जाते हैं उसके लिए कॉन्फिडेंस अलग होता है। तो सपोज दैट ऐसे लेकिन कॉन्फिडेंस हर एक स्टेज पे बहुत ज्यादा जरूरी है। सपोज दैट एक इंसान का कॉन्फिडेंस डाउन होता है, और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बहुत सारे तरीके इंसान अपनाते हैं ना। जैसे कहीं कॉन्फिडेंस डाउन है, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कहीं अपने आप को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखने के लिए वो
अच्छे कपड़े पहनते हैं, वो सोचते हैं कि अच्छा बोलना जानता हूँ तब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, या मैं अच्छा दिखता हूँ, सुंदर दिखता हूँ, मैं तो छोटा हूँ, मैं मेरे अंदर कैसे कॉन्फिडेंस आएगा। मतलब इन चीजों को लेकर के वो ज्यादा अपने मस्तिष्क में उन चीजों को मान लेते हैं कि इन चीजों से ही कॉन्फिडेंस आता है, अगर मैं ऐसा हूं तो मेरे अंदर तो कभी कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता। या कंपेयर कर लेते हैं दूसरे लोगों से कि हाँ यही इंसान कर सकता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, है ना। ये गलत है, लेकिन वास्तव में जो रियल कॉन्फिडेंस जो फील कर सकते हैं, फील करना चाहते हैं, उसका कुछ और ही मतलब है। तो वो है साइकोलॉजी ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी कि जो हमारा साइकोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस हमेशा जागा हुआ रहता है। और उसके बारे में एक हम वीडियो भी शॉर्ट सी वीडियो देखेंगे, और उसमें आपको डेफिनेटली बहुत कुछ जानने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए साइकोलॉजी कैसे, जैसे आपके अंदर जो भी कमी है, मोस्टली लोग उसको स्वीकारते नहीं, यानी अपनी कमी को स्वीकारें। हमेशा जो मेरे अंदर कमी है उसको एक्सेप्ट करें, यस मेरे अंदर कमी है, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। मोस्टली लोग अपनी कमियों को स्वीकारते नहीं है, लेकिन हमें अपनी कमियों को जब हम स्वीकारना शुरू कर देंगे तो हम उसमें सुधार ढूंढना शुरू करेंगे, है कि नहीं। तो हमें सबसे पहले अपनी जो कमियां हैं, मान लो मेरे अंदर सुबह उठने की कमी है, तो मुझे स्वीकारना चाहिए कि मैं, हाँ मेरे अंदर ये कमी है, अब मैं जल्दी से इसको इम्प्रूव करूंगा। मैं सुबह सुबह नहाता नहीं हूँ, तो मैं ये कुछ स्वीकार करना चाहिए कि मैं नहाता नहीं हूँ, मैं अब जल्दी से अब अगले दिन से मैं नहाना स्टार्ट करूंगा, है ना। या मैं किसी को नमस्ते नहीं करता हूँ, ये मेरे अंदर कमी है, मैं जब मुझे कोई मिलेगा मैं उसको गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून मैं उसको बोलूंगा। मैं किसी को थैंक यू नहीं बोलता हूँ, तो मैं अब जब भी मुझे कोई मिलेगा और उससे कोई भी मेरे लिए कोई ऐसा हेल्प हुआ होगा या उसका कोई भी मेरे जीवन में अस्तित्व है, तो मैं उसको थैंक यू बोलूंगा, है ना। तो ये हमें अपनी जो चीजें हैं इनको स्वीकारना चाहिए हमेशा, और जब हम स्वीकारते हैं तभी हम उसको सुधारने के रास्ते ढूंढते हैं। मोस्टली लोग क्या कहते हैं, हम मेरे अंदर तो कोई भी गलती नहीं, मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं, है ना, ऐसा सुनते हैं। लेकिन इन चीजों को हमें स्वीकारना चाहिए, है ना। बिजनेसमैन जो होते हैं वो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा किस चीज को लेकर के वो कॉन्फिडेंट होते हैं, वो हमेशा लॉसेस और जो उनके लॉसेस होते हैं और जो फेलियर्स उनकी लाइफ में आते हैं उस काम को लेकर के, उसके लिए हमेशा वो कॉन्फिडेंट होते हैं, बोले कितने भी फेलियर आए कितने भी लॉसेस आए, मैं अब इस काम को लगातार करता रहूंगा, जिसकी वजह से वो एक दिन मतलब सक्सेस हो जाते हैं, वो काम उनका हो जाता है। और हमेशा वो फेलियर और लॉसेस को एक्सेप्ट करते हैं, हमेशा उन चीजों पे काम करते हैं जिससे उनके परिणाम आते हैं, ना कि उन चीजों को एक्सेप्ट करते हैं जिनसे उनके परिणाम रुकते हैं। तो वैसे ही अपने रिलेशंस को लेकर हमेशा कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, जिससे भी हमारा रिलेशंस है उसके लिए हमेशा कॉन्फिडेंट रहिए, यस ये मेरे सिस्टर है, या यस मेरा ब्रदर है, या मदर है, फादर है, या फ्रेंड है, यही मेरा सब कुछ, मतलब एक अच्छा रिलेटिव है। और जो भी उसमें झगड़े होते हैं या कोई ऐसी बात होती है, उस चीज को हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए, बोले हाँ ये एक अच्छे दोस्त का एक पार्ट है। अगर झगड़ेंगे नहीं तो कौन झगड़ेगा, दोस्त है, अगर सिस्टर से सिस्टर नहीं झगड़ेगी तो कौन झगड़ेगा, ये हमारे एक अच्छे रिलेशन का एक पार्ट है। हमेशा इसको एक्सेप्टेबल रखना चाहिए, हमेशा उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकारना चाहिए, जिससे रिलेशन और अच्छे हो जाते हैं। मोस्टली कहते हैं कि अरे ये तो मुझसे झगड़ते ही रहता है, मेरा भाई तो बड़ा खराब है, मेरी बहन तो बहुत खराब है, हमेशा झगड़ती रहती है ना। इस तरह के सवाल हम जब करते हैं तो और दूरियां हम उससे बनाना शुरू कर देते हैं। और अगर हम इसको ऐसे समझें ये एक पार्ट है एक अच्छे रिलेशन का, तो वो आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस उस रिलेशन में आपको बनता चला जाएगा ना। किसी प्रोजेक्ट को लेकर मान लीजिए कोई काम ऐसा किया, जैसे कि स्कूलिंग टाइम में भी कुछ प्रोजेक्ट इस घर के लिए मिला करते थे, तो उसको हमेशा मोस्टली बहुत सारे बच्चे कहते थे कि सर मेरा ग्रुप बना दीजिए, मैं इस ग्रुप में शामिल हो जाऊंगा तो मेरा प्रोजेक्ट जल्दी हो जाएगा, है ना, ऐसे बोलते थे। बोले सर इसमें दो लोगों को शामिल कर दीजिए, अगर इसको शामिल कर दोगे तो इसको ये बहुत अच्छे से आता है, ड्राइंग अच्छे से आती है, तो ये जल्दी हो जाएगा, है ना। तो उस कॉन्फिडेंस को हम कहीं ना कहीं लूज कर रहे हैं। अगर हम कहेंगे यस इसको प्रोजेक्ट को मैं कर सकता हूँ, उसको हमेशा लेकर के कॉन्फिडेंट रहें, उस चीज को लेकर के हमेशा तैयार रहें, हर चीज को स्वीकारें और हर काम के लिए तैयार रहें, तो आपका कॉन्फिडेंस हमेशा चरम सीमा पर रहेगा और आपका काम बहुत शानदार होगा। सपोज दैट अगर बात करें सचिन तेंदुलकर की, तो उन्होंने आउट होने पर कभी उनका कॉन्फिडेंस आज तक डाउन नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि नेक्स्ट मैच में और ज्यादा अच्छा करूंगा, है ना। और जैसे मान लीजिए बात करें विराट कोहली की, विराट कोहली सचिन तेंदुलकर को अपना बिल्कुल आइडल मानते थे, उन्हीं की वजह से, मतलब उन्हें देख करके वो क्रिकेट सीखते थे। अगर वो ये सोच लेते कि जो सचिन कर सकता है तो वो मैं नहीं कर सकता, तो उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है ना। हम किसी से प्रेरणा ले सकते हैं, लेकिन उसके जो सक्सेस है उससे हम भयभीत या अपना कॉन्फिडेंस हम डाउन नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने किया है तो मैं भी कर सकता हूँ, ये हमें कॉन्फिडेंस हमेशा रखना चाहिए। और क्या बोलेंगे लोग क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा, बहुत सारी चीजों को लेकर के, जैसे मान लीजिए कुछ नया स्टार्ट करते हैं
तो लोग सोचते हैं कि हाँ समाज क्या कहेगा, ये क्या काम स्टार्ट कर दिया, क्या टिप्पी सिप्पी बेचने शुरू कर दिए, क्या लोगों को मतलब ये इनविटेशन ये सब कुछ करना शुरू कर दिया, क्या परचून की दुकान खोल ली, आपको क्या जरूरत थी, आप तो बहुत धनी थे। मतलब इस तरह की बातें दिमाग में जब चलती हैं, समाज के प्रति क्या बोलेगा, लोगों का काम है बोलना, वो तो बोलेंगे ही हर परिस्थिति में। जब आप सक्सेस होंगे तब भी आपकी गाथाएं गाएंगे, आज आप अपने मन से कुछ स्टार्ट कर रहे हो तब भी आपके वो सवाल कर रहे हैं ना। तो जो इस तरह के सवालों में घिर करके रह जाते हैं, हम उनको अपना कॉन्फिडेंस डाउन कर लेते हैं, राइट। तो आगे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं तो हकलाता हूँ, मैं तो तुतलाता हूँ, मैं मेरे से तो बोलना भी नहीं आता है नहीं। और इन चीजों को हमेशा एक्सेप्ट करो, यस मैं ऐसा हूं तो मैं आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड, मैं सबसे सुंदर कृति हूँ ईश्वर की बनाई हुई अपने लिए, है ना। अपने आप को हमेशा एक्सेप्ट करें, जो भी स्टेज में है, चाहे हम छोटे हैं, चाहे हम कैसे भी दिखते हैं, सुंदर दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं, तो उसको हमेशा एक्सेप्ट करें, क्योंकि ईश्वर ने जो बनाया है वो बहुत सोच समझ के बनाया है ना कुछ हमारी जरूर इस धरातल पे जरूरत थी तभी हमें यहाँ पर भेजा है। तो इन चीजों को हमेशा स्वीकार करना चाहिए, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस एकदम अप होता चला जाएगा। जिस दिन हम अपनी कमियों को स्वीकार करना शुरू कर देंगे तो उस दिन अप हो जाएगा, है ना। और कहते भी हैं कि जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा होता है लेकिन ध्यान अच्छे की तरफ नहीं जाता, जिंदगी में बहुत कम बहुत बुरा होता है उसकी तरफ ध्यान जाता है। हमारा जो नियरेस्ट सर्किल होता है, एक दिन हमने सीखा 99% हमारे आसपास का जो सराउंडेड एरिया होता है अच्छा होता है, लेकिन हम 99 को नहीं देखते, जो 1% खराब होता है उसकी तरफ ध्यान देते हैं। सपोज दैट घर में 5 फैमिली मेंबर है, चाहे 10 जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उसमें सभी खराब नहीं होते, एक व्यक्ति खराब होता है लेकिन उसी की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, बोले वो तो बहुत खराब है। लेकिन जो अच्छे लोग हैं उनकी तरफ ध्यान कम देते हैं, उनकी केयर कम करते हैं, उसका ध्यान ज्यादा देते हैं। तो हमें हमेशा उन चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए जो जीवन में अच्छा हो रहा है, राइट। तो 3 चीजें हैं, 3 स्टेप्स हैं ऐसे। तो स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ ईच अदर, मतलब हम हर किसी से अपने आप की तुलना करना शुरू कर देते हैं। अभी कोई मिला उससे करना शुरू कर दिया, अभी कोई डॉक्टर मिला उससे करना शुरू कर दिया, अभी कोई और इंजीनियर मिला उससे अपनी तुलना करना शुरू कर दिया, कोई और धनवान मिला उससे तुलना शुरू कर दिए, और हमसे कोई कम धनवान मिला उससे तुलना करनी शुरू कर दी। मतलब हर किसी से तुलना करनी शुरू कर देते हैं, इसने कर दिया मुझसे नहीं होगा, ये तो कर लेता, इसके पिताजी तो बहुत धनी थे ये तो कर ही लेता, मैं नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा कभी नहीं किसी से कंपेयर करना चाहिए, बस यही सोचना चाहिए आई एम द बेस्ट, आई एम फुलफिल। मतलब इन चीजों को करने के लिए, जो भी मैं करना चाहता हूँ इन चीजों के लिए हमेशा मैं अपने आप में एकदम कॉन्फिडेंट हूँ, और इन चीजों को किसी ने किया है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो हमेशा, और दूसरा है कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक, अपने आप से हमेशा पॉजिटिवली बात करनी चाहिए, अपने लिए अच्छा सोचना चाहिए, और अपने नियरेस्ट मतलब ऐसी चीजों के लिए हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड वेयर करना चाहिए, है ना। पॉजिटिव एटीट्यूड जब हमारा वेयर रहता है, मान लीजिए सुबह को हम किसी मकसद के साथ उठते हैं, उठती है पूरी दुनिया अपने कामों को करती है सो जाती है ना। ऐसे तो पशु भी उठते हैं, लेकिन हम सुबह ही सुबह हम किस मकसद के साथ उठते हैं, जैसे हम सुबह सुबह ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, थैंक यू बोलते हैं, सब कुछ हम करते हैं उन चीजों के लिए थैंक यू, जिन चीजों का हमारे जीवन में महत्व है, नहीं भी है मान लो सजीव चीजें हैं उनका तो महत्व है ही, हम उनको भी थैंक यू नहीं बोल पाते। और जो निर्जीव चीजें मान लो पेंसिल है, रबर है, इरेजर है, मतलब ऐसी कॉपी है, इन चीजों को हम कभी थैंक यू नहीं बोलते, लेकिन उनका जीवन में बहुत बड़ा अस्तित्व है। तो हम इन चीजों को सीख पाते हैं, वो क्यों? क्योंकि हमारा जब एटीट्यूड जब पॉजिटिव की तरफ जाता है, पॉजिटिव हम सोचने लगते हैं, तो तभी हमारे माइंड से निगेटिविटी भागने लगती है, और हम फिर आगे की तरफ सोचना शुरू कर देते हैं। जैसे सक्सेसफुल या बिजनेसमैन लोग क्या करते हैं, वो हमेशा पॉजिटिव ही सोचते हैं, चाहे फेलियर आए, चाहे कितने भी लॉसेस उनकी लाइफ में आए, वो हमेशा पॉजिटिव नहीं आगे की तरफ ही सोचते हैं, पीछे क्या हुआ वो नहीं सोचते। कहते हैं कि भूत की चिंता छोड़, वर्तमान में जी और भविष्य की प्लानिंग कर, उस तरीके से वो सोचते हैं, राइट। और फेस योर फेयर, मतलब हमेशा अपना जो भी डर जो भी भय मस्तिष्क में पैदा हो रहा है, जिन चीजों को लेकर के हम कहीं ना कहीं अपने आप को कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं, तो हमेशा उन चीजों को एक्सेप्ट करें, उन चीजों को फेस करें, और कभी भी किसी भी प्रॉब्लम से बचने की कोशिश ना करें। जो लोग बचते हैं फिर वो आसान रास्ते ढूंढते हैं, और आसान रास्ते ढूंढने से बड़ी सफलता नहीं मिलती। और जो बड़ी सफलता चाहते हैं वो उन्हीं रास्तों पे चलते हैं जिनमें समस्याएं आती हैं। तो हमेशा उस परेशानी को, उस स्थिति को, जो भी आज है जिस तरह से भी आज उस चीज को फेस कर रहे हैं, हमेशा उसको फोकस करें, हमेशा उसको चैलेंज को एक्सेप्ट करें, राइट। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। ये कुछ कॉन्फिडेंस से जुड़ी हुई चीजें थी जिन चीजों को हमने आज सीखा, कि अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बचा सकते हैं, और अपने कॉन्फिडेंस को कैसे अप कर सकते हैं और लो भी कर सकते हैं। बट अगर हम अप करेंगे तो हमें किधर जाना है, लो करेंगे तो हमें किधर जाना है। तो थैंक यू वेरी मच।